लेकिन इमरान खान साहब के लिए तो हर चीज को दांव पर लगा दिया गया है और अब कहते हैं जी हर चीज सही हो जाए। कैसे हो जाए सही? और उस आदमी के लिए हो जाए जो जिसने कभी आइन के ऊपर नहीं चला, जिसने कभी पार्लियामेंट को कुछ नहीं समझा, जिसने कभी अवाम का नहीं सोचा, जो आज भी अवाम का नहीं सोच रहा। वो चाहता है मैं 2/3 अक्सरियत से आ जाऊं, पॉपुलैरिटी हो, लेकिन मैं कोई परफॉर्मेंस ना दूं। 4.25 साल की अंडर जो इनकी परफॉर्मेंस रही है उसको हम भूल जाएं। तो फिर ठीक है, आइन को लेकर बैठ जाते हैं इस 90 दिन के इलेक्शंस को, उसके बाद इस मुल्क में जो होगा वो हम देखेंगे। लेकिन इस मुल्क में इससे बदतर हो चुका है। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस बराह रास्त स्टेट बैंक को जारी की गई हैं, अब यकीनन बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, लेकिन जिस आइन की गोल्डन जुबली हम मना रहे हैं, क्या उस आइन को बचा पाएंगे? मेरा ये ख्याल है कि अभी मैं कोई 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा, मैं जरदारी साहब का इंटरव्यू देख रही थी और उसमें उन्होंने यही कहा है कि एज वी स्पीक वो इंटरव्यू दे रहे हैं एक निजी चैनल को, और उस पर उन्होंने जो फरमाया है मेरा ख्याल है वही क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा हम जो है वो अदालती अहकामात और आइन को समझते हैं, लेकिन मसला ये है कि वो सियासत को नहीं समझते। तो मेरा ख्याल है एक बात में इस चीज़ का निचोड़ आपके सामने आ जाना चाहिए कि इस वक्त जो सियासत है उसको नहीं समझा जा रहा। आइन और कानून की समझ सबको है, और जहाँ पे सियासी मामलात नहीं होने चाहिए, जहाँ सियासी फैसले नहीं होने चाहिए, वहाँ सियासत हो रही है और नहीं होनी चाहिए। देखिए ना, जब आपके किसी फैसले में भी अबहाम पैदा हो जाए, आपके अपने जजेस साहिबान के दरमियान, देखिए ना, उसको डिफाई तो जब पार्लियामेंट कर रही है वो तो बाद में कर रही है, पहले तो आपके अपने जज साहिबान डिफाई कर रहे हैं। आपके 7 मेंबर बेंच में 4 मेंबर्स ये कह रहे हैं कि ये नहीं बनता था सुओ मोटो। अब वो 90 दिन के इलेक्शंस के मामले पर क्या कह रहे हैं? आपने उनकी सुनी कहाँ कि आगे जाके कोई बात होती है? जब इतनी कॉम्प्लिकेटेड बात होती है उसमें ज्यादा बेहतर यही होता है कि आप लाइक माइंडेड की जगह अनलाइक माइंडेड लोगों को भी उसका हिस्सा बनाते हैं, ताकि बात दोनों तरफ से वाजे हो जाए। उसका जो फैसला होता है उस पर सरखम करना चाहिए। लेकिन जाहिर है क्योंकि यहाँ फैसले में ही अबहाम है, यहाँ बेंचेस जो कॉन्स्टिट्यूट किए गए हैं उन पर भी अभाम है। अब आप माफी भी ले लीजिए तारड़ साहब की, उस पर भी उन्होंने कह दिया जी वो जज साहिबान जो आज माशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं वो तो सुपरसीड करके आए हैं, सीनियरिटी वाले जो जज साहिबान थे उनका हक मारा है उन्होंने। ये तनाज़ा बार काउंसिल्स भी उठा चुकी हैं। तो जब एक कॉन्ट्रोवर्सी वैसे ही इन द मेकिंग हो, इनको तो सिर्फ कवर दिया है, जो ये फैसला आया है इसमें सिर्फ पार्लियामेंट को एक ब्रीदिंग स्पेस मिल गई है कि 90 दिन का इलेक्शन, अब दे आर प्लेइंग विद द सिचुएशन एंड इट्स वेरी क्लियर दैट उनके लिए तो ये वर्क करता है कि ये मर्की वाटर्स में ही रहे ये फैसला। इंतहाई गुजलक मामला है, मैं ये किस तरह से सिमटेगा, इसको कैसे समेटा जाएगा और कौन समेटेगा, यकीनन ये जवाब तलब है। लेकिन उससे पहले कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर सामने आई, और मैं अब तो इसको रूमर कहूंगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अब इसका डिनायल भी सामने आ गया है कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 2 जो आला अदालती शख्सियात हैं उनके दरमियान लड़ाई झगड़ा हुआ है, मार कुटाई हुई है। आज सुप्रीम कोर्ट को डिनायल देना पड़ा कि ऐसी कोई बात नहीं हुई, ये मन घड़त खबर है। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के मबैन कोई लड़ाई झगड़ा, कोई मारकुटाई नहीं हुई है। ये क्या हो रहा है? मतलब ये तनाजात से, सियासी आईनी बहरान से बढ़कर अब ये कोई जाती जंग और दुश्मनी बनती हुई दिखाई दे रही। देखिए, जब आप जाती हमले करेंगे तो दुश्मनियां भी जाती होंगी, और जब आप जाती हमलों को सियासी तौर पर उनको बैक करेंगे तो मजीद बिगाड़ पैदा होगा। और मैं नहीं समझती कि मौजूद जज साहिबान एक दूसरे के ऊपर डंडे उठा सकते हैं, मैं नहीं समझ सकती कि कोई और हाथापाई हो सकती है, मैं नहीं समझती कि बहुत ही हमारे जज साहिबान मोहतरम है सारे के सारे, उनका जो भी व्यू हो। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आर्ग्यूमेंट ज़रूर हुई है, इसकी तस्दीक मैं भी कर सकती हूँ। चेंबर्स में ज़रूर आवाज़ें बाहर आई हैं, 4 जज साहिबान जो थे, जस्टिस काजी फाइज़ समेत 3 और चेंबर्स में मौजूद थे, वो जरूर मतलब मेरा ख्याल है कि आर्ग्यूमेंट हुई है। जाहिर है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो आर्ग्यूमेंट तो होगी, लेकिन एक दूसरे को मारना ये सब कुछ मेरा नहीं ख्याल कि इस चीज से हमें भी गुरेज करना चाहिए कि आर्ग्यूमेंट जरूर होगी, अपने दलाइल हर कोई देते हुए आवाज भी बढ़ती है, कभी पैशनेटली कोई बात भी हो जाती है, कभी किसी को बुरी भी लगती होगी। लेकिन देखें ना, आप ये तो नहीं कह सकते जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से नहीं हो रहा है सब कुछ। जस्टिस काजी फाइज ईसा पसंद नहीं है तो इमरान खान साहब का वकील जो है वो कह सकता है कि हम ये जज साहिबान के आगे अपना केस नहीं लगाएंगे, लेकिन इनको ये हक हासिल नहीं है। लेकिन अब फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट ट्रायल भी जरूरी है, वो है नहीं, तो फिर फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस का नजर आएंगे। देखिए, ये कानूनी मामला अब नहीं रहा, अब ये सियासी मामला हो गया। अब एक इदारा अगर टू स्पीक अगर वो पीटीआई के हामी है या कम से कम वो फैसिलिटेट करना चाहता है इमरान खान साहब की, और ये जाहिर है कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इमरान खान साहब ऐसी क्या चीज है कि तमाम इदारे
इदारे, तमाम लोग उनको सपोर्ट करने के लिए पहले तैयार रहे, अब एक इदारा उनको फिर सपोर्ट कर रहा है। और अब जो है आपको पता है कि मेरा तो ये ख्याल है, परसेप्शन तो यही है कि कम से कम फौज हमारा जो इदारा है वो तो इनके पीछे नहीं है, क्योंकि आज उन्होंने पार्लियामेंट को अपनी सपोर्ट दे दी। और बड़ी मायनेखेज बात है जब उन्होंने कह दिया कि जो अवाम के नुमाइंदे हैं वही फैसले करेंगे आइन के। और मेरा ख्याल है कि ये बात बड़ी क्लियर हो जानी चाहिए कि कहां पे डिवाइड है और कहां पे डिवाइड सामने आएगी एंड हु हैज द हायर से। देखिए, अवामी नुमाइंदे फैसले जरूर करेंगे, लेकिन अवामी नुमाइंदे भी तो एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर बैठने को तैयार नहीं है। आसिफ अली जरदारी साहब ने एक कमेटी तो कॉन्स्टिट्यूट की है कि मुज़ाकरात होंगे, लेकिन आपको पता है कि अना ज़िद और हट धर्मी उस तरफ भी है, जिसको तहरीक इंसाफ कहते हैं। अना ज़िद और हट धर्मी उस तरफ भी है कि जो रियासत का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पिलर है, अदलिया है, और वहां पर इतनी हट धर्मी है कि बावजूद इसके कि फुल कोर्ट का मुतालबा हर तरफ से आ रहा था, 8 रुकनी बेंच बना दिया गया। ये जब तक कम नहीं होगी या कोई अना का परचम नहीं गिराएगा तब तक कैसे बैठ सकेंगे? देखिए, अना और हट धर्मी तो तब भी थी जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे। उस वक्त आपकी मौजूदा हुकूमत जो है वो अपोजिशन में थी, वो वहां पर मौजूद होते थे। उन्होंने हुकूमत के काम में रुकावट डालने की कोशिश नहीं की। ये बात तो तय है कि उन्होंने पार्लियामेंट में भी बैठे, बिल भी अगर सुपरसीड करके भी बिल मंजूर किए गए उनको, तो फिर उन्होंने वो उसका भी साथ दिया। उन्होंने 2/3 अक्सरियत से बाजवा साहब को एक्सटेंशन का भी कानून पास हुआ। ये तमाम तर चीजें इसी जगह हुई हैं। तो हट धर्मी तो वहां खत्म हो जाती है जहां मसलिहत सामने आ जाती है। मसलिहत अब क्या है? अब आप देखिए ना, कहां से शुरू करें हम इस प्रॉब्लम को? वहां से शुरू करें जब जनरल बाजवा साहब ने इमरान खान साहब के साथ कोई उनका लग गया, कोई मसला हो गया, तो प्यार मोहब्बत खत्म हो गया, निक्के का अब्बा मामला खत्म हो गया। आपकी जो उस वक्त मौजूदा अपोजिशन थी, अब वो मौजूदा हुकूमत जो है, उस वक्त की अपोजिशन, वो बाजवा साहब का नाम भूल गई। फिर जनरल फैज के ऊपर नजला गिरा। फिर जनरल बाजवा ने बैठ के कन्फेशन किया, जी कन्फेशन ऑफ अ फॉर्मर जनरल, के मैं इनको लेकर मैंने ये किया, मैंने वो किया। वो मान रहे हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट नोटिस नहीं लेती, उस पर वो कोई आइन की खिलाफ वर्जी नहीं हुई है। उसके बाद एक दो छोड़िए, आपको कितने जनरल्स कह देंगे कि जी बिल्कुल ठीक है, हमने जजेस की तैनाती में भी अपना रोल अदा किया है, हमने हर जगह को मजबूत किया है इमरान खान साहब के लिए। उस पर कोई सुओ मोटो नहीं होता। तो इस मुल्क में आइन क्या सिर्फ इस हुकूमत को 90 दिन के इलेक्शन कराने में ही आइन का किरदार है, या आइन का किरदार कहीं और भी आएगा सामने? तो ये जो मामला है हट धर्मी का नहीं है, ये मामला उस हट धर्मी से आइन की खिलाफ वर्जी का है जो इस मुल्क में हो चुकी है, और एक बार नहीं कई बार हो चुकी है। उसके बाद ये आए, ये इन्होंने एक तौर पर आईनी इकदाम उठाया, वो भी गैर आईनी था, हमें पता है कि उसमें सपोर्ट था वो आईनी कवर। लेकिन यहां पे जब आप गैर कानूनी गैर आईनी फैसले करेंगे और वो आप फिर कहेंगे कि उनको आईनी कवर मिल जाए, वो नहीं हो सकता। तो आइन को बचाना है तो इसकी पहले सुधार के लिए देखिए कि बेसिक प्रॉब्लम क्या है। तो अब मैं इन जज साहिबान के फैसले को कैसे कबूल कर लूं जब मुझे पता है उनको कौन लाया है, और जब उनका मेरिट क्वेश्चनेबल हो जाए, जब उनके अपने तजादात सामने आने लगे, तो मैं कैसे मान लूं? तो हुकूमत के पास तो ये कवर है ना। देखिए, ऑपरेटिव डिसीजंस तो अदालतें दे रही हैं और ऑब्वियसली वो डिसीजंस ही प्रिवेल करते हैं। हुकूमत बेशक ये कहती रहे कि नहीं, वो 4-3 का मसला था, सो मोटो जुरिस्डिक्शन बनती नहीं थी, सो मोटो ले लिया, ये बेंच हमें कबूल नहीं है, ये अपनी पसंद का बेंच कंपोज किया हुआ है। हुकूमत जो मर्जी कहते रहे, लेकिन अदालतें तो फैसले सादिर कर रही हैं। और आज भी उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कह दिया कि 17 को आप फंड्स रिलीज करें, 18 को हमें रिपोर्ट सबमिट कराएं, और स्टेट बैंक कह रहा है हम सोमवार तक 21 अरब फराम कर देंगे। तो आप क्या देख रही हैं फिर? अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब अपने डिसीजन को इंप्लीमेंट कराने के लिए स्टेट बैंक को डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस भी पास ऑन कर रहा है। देखिए, अभी जो है ना, आइन को बचाने वाले इस कदर तादाद में ज्यादा आ गए हैं, और मुझे तो ये यकीन नहीं आता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो चैंपियन बन गए हैं आइन को बचाने के लिए। आइन का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेगी। लेकिन साफ चली, शफाफ चली, तहरीक इंसाफ चली, उसके बाद कुछ ना चला इस मुल्क में। ना मईशत चली, ना फैसले चले, ना आइन चला, ना हुक्मरानी चली, ना पार्लियामेंट चल रही है, ना अदालतें चल रही हैं, कुछ भी तो नहीं चल रहा। इमरान खान साहब ने तो हर जगह ब्लॉक कर दी है। अब आप कहते हैं इनके साथ मुज़ाकरात हों। आप देखिए, अब केसेस की नौयत देखिए। इद्दत में निकाह किया, क्यों किया इद्दत में निकाह? मुफ्ती सईद साहब फरमा रहे हैं जी वो क्योंकि उनको एक तारीख पर अगर वो ना करते वो निकाह, और वो तारीख गुजर जाती तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। मतलब बेसिस तो देखिए इस मुल्क में किस तरह से खिलवाड़ किया गया है। इस मुल्क में आपने कहां ले गए हैं सियासत को, कहां ले गए हैं मामलात को, कहां ले गए हैं पर्सनल अना को, कहां ले गए हैं आप जाती अनाद को। मतलब ये क्या हो रहा है इस मुल्क में? आप यकीन कर सकते हैं कि हम ये बात पहले कर
करते थे, चुप चुपा के करते थे, अब इतनी ओपनली ये गुफ्तगू हो रही है। एक आदमी की डॉटर के क्वेश्चनेबल हो गई है। इस मुल्क में बुनियादी तौर पर अगर इतना बड़ा गैर मामूली काम किया जाए तो इट विल टेक इट्स टाइम कि कानून और आइन अपना रास्ता इख्तियार करे, हुक्मरानी आए, मईशत बचे। लेकिन इमरान खान साहब के लिए तो हर चीज को दाव पर लगा दिया गया है और अब कहते हैं जी हर चीज सही हो जाए। कैसे हो जाए सही? और उस आदमी के लिए हो जाए जो जिसने कभी आइन के ऊपर नहीं चला, जिसने कभी पार्लियामेंट को कुछ नहीं समझा, जिसने कभी अवाम का नहीं सोचा, जो आज भी अवाम का नहीं सोच रहा। वो चाहता है मैं 2/3 अक्सरियत से आ जाऊं, पॉपुलैरिटी हो, लेकिन मैं कोई परफॉर्मेंस ना दूं। 4.25 साल की अंडर जो इनकी परफॉर्मेंस रही है उसको हम भूल जाएं। तो फिर ठीक है, आइन को लेके बैठ जाते हैं इस 90 दिन के इलेक्शंस को, उसके बाद इस मुल्क में जो होगा वो हम देखेंगे। लेकिन इस मुल्क में इससे बदतर हो चुका है। वो उस वक्त सामने नहीं हुआ, बंद दरवाजों के पीछे हुआ, उसके इफेक्ट्स जरा आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आए। ये फैसला जो हो रहा है ये गैर आईनी है और इसको नहीं कोई मानेगा और ये मुल्क इमरजेंसी की तरफ भी जा सकता है। इस मुल्क में जो पावर है वो पावर वही है जहां नहीं होनी चाहिए। अब आप मुझे लाख कहिए पार्लियामेंट सुप्रीम है। मेरा सवाल फिर वो ये ना कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसले तो किए, ये हुकूमत कहती रही कि हम नहीं मानेंगे। वो चौधरी परवेज लाई वाला फैसला हो जिसके अंदर फिर आर्टिकल 63 आपने कहा री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन आर्टिकल 63 की तशरीह तो सुप्रीम कोर्ट ने कर दी। उसके बाद डोगर केस में से 100 वोटों निकाल लिया, 9 रुकनी बेंच बना दिया, फिर एंड पे 3 रुकनी बेंच ने डिसीजन भी दे दिया। उस ऑपरेटिव डिसीजन को आपने कहा कि नहीं मानेंगे, लेकिन अल्टीमेटली आपको सुप्रीम कोर्ट का हर डिसीजन मानना पड़ता है और मान रहे हैं, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। हुकूमत करारदादे मंजूर कराती रहेगी पार्लियामान से, इससे आगे भी बढ़ेगी, मतलब एक्ट भी करेगी रादर देन रिएक्टिंग। देखिए, फैसले के खिलाफ अगर 63A की जब तशरीह हुई थी और जब चीफ मिनिस्टर वापस बहाल कर दिया गया था परवेज लाई साहब को, वो गलत हुआ था। ये बात आज हम भी मानते हैं, वो भी मानते हैं, उस वक्त भी मानते थे कि गुनाह किया नहीं तो उसकी सजा कैसे हो सकती है। ये वही वाली बात है कि चूंकि नवाज शरीफ साहब बेटे से पैसे ले सकते थे और क्योंकि उन्होंने नहीं लिए तो फिर उनको नायल कर दिया जाए। तो मेरा ये ख्याल है कि प्लीज इस बात को समझिए कि जब आईनी काम नहीं हो रहे तो उसकी अनडूइंग जो है वो आईनी नहीं होगी। ठीक है, ये आइन और कानून के मुताबिक चल के इमरान खान साहब को डिफीट नहीं किया जा सकता, ये बात सबको पता है। आइन और कानून बालाए ताक भी नहीं रखा जा सकता, ये भी सबको पता है। इट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन। 63A के ऊपर आप रिव्यू फाइल कर सकते थे, आपने किया। आज तक इरफान कादिर साहब का रिव्यू की पिटीशन की समाअत हुई, मामला चलते रहे। जब जब इनको लगा कि ठीक है हम बर्दाश्त कर लेंगे, फिर मामला यहां तक आ गया है।